नमस्ते छात्र मित्रों, ऑनलाइन हिंदी व्याकरण तासिका में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में जिस घटक को पढ़ने जा रहे हैं वह है लिंग, जिसे इंग्लिश में जेंडर भी कहा जाता है। तो चलिए बिना देरी किए हम लिंग की परिभाषा क्या है इसे जान लेते हैं। यहाँ पर चित्र के साथ में जो शब्द दिए गए हैं उन पर ध्यान दीजिए। अध्यापक मुर्गा, अध्यापिका मुर्गी। यहाँ पर अध्यापक और मुर्गा ये दोनों शब्द पुरुष जाति को बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ अध्यापिका और मुर्गी स्त्री जाति के बारे में बता रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। आइए अब जानते हैं हम लिंग के भेद। हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग की परिभाषा है जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन शब्दों को पुल्लिंग कहा जाता है। जैसे दादा, माली, कबूतर, पिता, राजा आदि शब्द पुल्लिंग के उदाहरण हैं। लिंग के दूसरे भेद स्त्रीलिंग की परिभाषा है जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन शब्दों को स्त्रीलिंग कहा जाता है। जैसे दादी, मालिन, कबूतरी, माता, रानी आदि शब्द स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। किसी भी संज्ञा शब्द के पुल्लिंग या स्त्रीलिंग की पहचान करने के लिए उसका वाक्य में प्रयोग लिंग के अनुसार होता है। जैसे केला, लीची, ताला, पुस्तक इन शब्दों से यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं। आइए ध्यान दीजिए। मैंने केला खाया, मैंने लीची खाई, उसने ताला खरीदा, उसने पुस्तक खरीदी। इन वाक्यों में केला खाया, लीची खाई, ताला खरीदा, पुस्तक खरीदी, यहाँ पर खाया और खरीदा ये दोनों ही पुल्लिंग क्रियाएं हैं, तो दूसरी तरफ खाई और खरीदी स्त्रीलिंग क्रियाएं हैं। इससे हम पता लगा सकते हैं कि केला और ताला पुल्लिंग शब्द हैं और लीची और पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द हैं। कुछ संज्ञा शब्द हमेशा पुल्लिंग रहने वाले शब्द होते हैं। जैसे पर्वतों के नाम हिमालय, कैलाश, विंध्याचल आदि। फलों के नाम सेब, केला, आम, संतरा आदि। धातुओं के नाम सोना, लोहा, तांबा आदि। अनाजों के नाम गेहूँ, चना, चावल, मक्का आदि। वृक्षों के नाम आम, नीम, पीपल, बरगद, अशोक आदि। ग्रहों के नाम बृहस्पति, चंद्रमा, मंगल, शुक्र आदि। महीनों के नाम चैत्र से फाल्गुन तक, मार्च, अप्रैल, जून आदि। दिनों के नाम रवि, सोम, मंगल, बुध आदि। देशों के नाम भारत, अमेरिका, चीन, अफ्रीका आदि। नगरों के नाम कोलकाता, जयपुर, बंगलौर, मथुरा आदि। इस प्रकार कुछ संज्ञा शब्द ऐसे हैं जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं, वे कभी स्त्रीलिंग रूप में नहीं होते। कुछ संज्ञा शब्द हमेशा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द होते हैं। जैसे नदियों के नाम गंगा, यमुना,
सरस्वती, नर्मदा आदि। भाषाओं के नाम हिंदी, तमिल, मराठी, पंजाबी, उर्दू आदि। बोलियों के नाम भोजपुरी, अवधी, पहाड़ी आदि। तिथियों के नाम अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी आदि। ये कुछ संज्ञा शब्द ऐसे शब्द हैं जिनका स्त्रीलिंग रूप हमेशा रहता है, इनका पुल्लिंग रूप कभी नहीं होता। ई अंत वाले शब्द ज़्यादातर स्त्रीलिंग रूप में होते हैं, जैसे चिट्ठी, पृथ्वी, पढ़ाई, लिखाई, कटोरी, जलेबी आदि। चलिए देखते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के कुछ अन्य उदाहरणों को, जैसे नाना, नानी, दादा, दादी, फूफा, बुआ, मामा, मामी, मौसा, मौसी, चाचा, चाची, काका, काकी, भतीजा, भतीजी, घोड़ा, घोड़ी, बाघ, बाघिन, बूढ़ा, बुढ़िया, बच्चा, बच्ची, गुड्डा, गुड़िया, बकरा, बकरी, दुल्हा, दुल्हन, शेर, शेरनी, हिरण, हिरणी, शिक्षक, शिक्षिका, अभिनेता, अभिनेत्री, देवता, देवी। डिब्बा, डिबिया, बालक, बालिका, धोबी, धोबिन, ससुर, सास, पुजारी, पुजारिन, हाथी, हथिनी, मालिक, मालकिन, दर्जी, दर्जिन, चूहा, चूहिया, नाग, नागिन, सेठ, सेठानी, पुरुष, महिला, बैल, गाय, माली, मालिन, ग्वाला, ग्वालिन, नौकर, नौकरानी, ऊंट, ऊँटनी, मोर, मोरनी, राजकुमार, राजकुमारी, विद्वान, विदुषी। ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के कुछ उदाहरण थे। उम्मीद करती हूँ कि आप लिंग और उसके भेदों को उदाहरण सहित अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।